राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता के लालच में नफरत पैदा कर रही हैं। उससे हो सकता है वो कुछ लोगों को बांट के वोट पा लेते हो, लेकिन देश का तो नुकसान होगा ना। ब्लैक मनी वापस नहीं आई और ज्यादा बढ़ गई है, और कुछ ही चंद उद्योगपतियों को खूब अमीर बनाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। खिलाड़ी बीमार हो जाए तो ट्वीट करके उसके अच्छे मंगल कामना की वो करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन बेटियों के साथ बलात्कार होकर हत्या हो रही है, उस पर एक शब्द भी नहीं निकलता मोदी जी के मुंह से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल सिंह गौतम इस समय इंदौर आए हुए हैं, हमारे साथ वो हैं और हम उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो एक तरह से आप जो बौद्ध धर्म को लेकर एक अभियान आपने चला के रखा है, जिस तरह से आपकी एक पूरी प्लानिंग है, किस तरह से प्लानिंग है, जिस सभी लोगों से मुलाकात की आपने बताया क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का गर्व है, और गौरव है हमारे लिए कि भारत से बुद्ध का धम्म पैदा हुआ, भारत से गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार कर लिया। मैं कई बार सोचता हूँ इसका कारण क्या है, तो जब उसके कारण को खोजता हूँ तो मैं देखता हूँ बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, करुणा है, सील है। बुद्ध के धम्म में कोई आडंबरवाद, पाखंडवाद के लिए स्थान नहीं है। सबके लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबके लिए मंगल भावना है। तो जो बुद्ध का धम्म भारत को गौरवान्वित करता और दुनिया के पटल पे लाके ऊपर खड़ा करता है, उस बुद्ध के धम्म को, ताकि भारत में जो नफरत का वातावरण कुछ लोग फैला रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो उन्माद कर रहे हैं, उससे भारत बढ़ जाएगा। भारत कमज़ोर हो रहा है, उसकी वजह से भारत को उस रास्ते से वापस निकाल के अपने गौरवशाली धम्म की तरफ वापस बढ़ाना है। इसलिए हम बुद्ध का धम्म, जो हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोने और संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं। बढ़ जाएगा जैसा आपने कहा, किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता के लालच में नफरत पैदा कर रही हैं, इंसान के अंदर भेद पैदा कर रही हैं, जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करवा रही हैं। उससे हो सकता है वो कुछ लोगों को बांट के वोट पा लेते हो, लेकिन देश का तो नुकसान होगा ना। अजर अमर तो कोई नहीं है, मरना तो सबको एक दिन। अगर प्रजातंत्र ही खत्म हो जाएगी फिर देश कैसे बचेगा? हमें तो देश बचाने की चिंता है, और देश में रहने वाले लोग बचेंगे तो देश बचेगा। लेकिन यहाँ तो इतना बंटवारा, इतनी खाई हो गई है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इतनी महंगी कर दी शिक्षा कि लोगों से शिक्षा छिन जाए। इलाज इतना महंगा है कि लोग एक घर मकान सब बिक जाता है इलाज कराने में ही। तो ऐसी व्यवस्था से देश कमज़ोर हो रहा है, उसको उससे बाहर निकालना है। जैसे इस समय हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में लगी हुई, जैसे गुजरात में जो है आपने दिल्ली मॉडल की स्कूल की बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये काम बहुत पहले ही जो नरेंद्र मोदी है गुजरात में कर चुके हैं, उनके जो मॉडल स्कूल हैं उसी का जो है हम ये कहें कि दिल्ली में उसी को कॉपी किया गया है। आप जानते हो गुजरात मॉडल क्या है? कभी जाके देखना। पढ़ाई का माहौल नहीं है, टीचरों को तनख्वाह बहुत 5,000 रुपये रख रखे हैं, अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टोटल प्राइवेटाइजेशन है। और शायद गुजरात देश का पहला राज्य है जिसकी राजधानी यानी गांधीनगर, अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट है, पता है आपको? और वहाँ तो सारा पैसा प्राइवेट बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। पूंजीपति अमीर बनते चले जाए और आम जनता गरीब बनती चली जाए। ऐसा मॉडल है गुजरात का मॉडल। अरे गुजरात का मॉडल अब सबको पता लग गया, ब्लैक मनी वापस नहीं आई और ज़्यादा बढ़ गई है, और कुछ ही चंद उद्योगपतियों को खूब अमीर बनाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो देश तो कमज़ोर हो रहा है उनकी वजह से। याद करो उनके क्या सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, 30-35 रुपये पेट्रोल बिकेगा। कितना क्या बिक रहा है? मतलब हम ये कहें कि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस का विकल्प नहीं था, गुजरात में भाजपा का विकल्प नहीं था, तो कुछ इसी तरह से गुजरात में भी जो है करती नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में देश की जनता अच्छी चीज़ चाहती है, बुराई नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है तो लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जिन राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो ये चाहते हैं हम उन राज्यों में ना जाएं, तो जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो शुरू कर दें, जनता उन्हें पसंद कर लेगी, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। आम आदमी पार्टी क्यों बनी? भ्रष्टाचार के खिलाफ, सबको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर, इसलिए वो सारी चीज़ें वो दे दें, फिर लोग उन्हें चुनेंगे, हमें क्यों बुलाएंगे? तो फिर हमारी ज़रूरत भी नहीं है, फिर समझ लो हमारा ही रूप हो गया वो। जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ही सब कुछ अच्छा कर रही है, तो गुजरात में जिस तरह का चुनावी कैंपेनिंग कर रही है आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है? कहाँ आप भी गए होंगे दौरों पे, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पिछड़ा वर्ग भी है। बिल्कुल, वहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही 85% से ज़्यादा है, और पिछड़े मुस्लिम में भी हैं, पिछड़े सिख में भी हैं, पिछड़े हिंदू में भी हैं।
और दलित आदिवासी तो पहले से ही एकदम मरे, एकदम ऐसी हालत में जहाँ उन पे बेचारों पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का काम का मॉडल है, जो हेल्थ एजुकेशन की बात करता है, जो महिला सुरक्षा की बात करता है, जो सबको सशक्तिकरण की बात करता है, जो सबके न्याय की बात करता है, जो जाति और धर्म के ऊपर बांटने की बात नहीं करता, उसकी ज़रूरत तो पूरे देश को है। तो मुझे लगता है कि जो लोग देश से प्यार करते हैं वो लोग अच्छी चीज़ को चुनेंगे। उनका कहना है कि विश्व में जो है हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह से आता है, कौन सी कोशिश कर रहे हैं? केवल नफरत पैदा कर रहे हैं। ये बताओ, एक खिलाड़ी बीमार हो जाए तो ट्वीट करके उसके अच्छे मंगल कामना की वो करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन बेटियों के साथ बलात्कारों की हत्या हो रही है, उनको हैंग किया जा रहा है, मूंछ रखने पे दलितों की हत्या हो रही है, घड़े छूने पे दलितों की हत्या हो रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीनें छिन रही हैं, उस पर एक शब्द भी नहीं निकलता मोदी जी के मुंह से। कितने असंवेदनशील है वो कि देश के अंदर कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, काला धन और ज़्यादा बढ़ गया विदेशों में उनके रहते। जब वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि भाई रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। आज उस मुद्दे पे बात ही नहीं करते। आज वो महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलते, आज बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोलते, आज काले धन पे एक शब्द नहीं बोलते, अच्छे दिन की बात ही नहीं करते। तो ये सच सबके सामने आना चाहिए कि किस तरह झूठ बोल के उन्होंने सत्ता कब्जाई है, और फिर वो धर्म की चाशनी में ऐसा भिगो के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि चुनाव में फिर लेकिन इस बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जनता सब समझ रही है। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है सरकारी उपक्रमों का, आपने कहा था कि ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन पर भी हमला है। निश्चित तौर पर जो सरकारी संस्थान बिक गया, जो बैंक बिक गए, प्राइवेटाइज हो गए, जो इंश्योरेंस कंपनियां बिक गई, जो पेट्रोलियम कंपनियां बिक गई, जो गैस की कंपनियां बिक गई, जो आईटीडीसी के होटल बिक गए, बाल्को बिक गया, नाल्को बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए, तो जो प्राइवेट हो गया वहाँ कहाँ रिजर्वेशन खत्म, तो नौकरियाँ हैं कहाँ? ये तो छल हो गया देश के साथ। पहले सरकारों ने, भारत सरकार के उपक्रम बनाए, नई कंपनियाँ बनाई, लाखों करोड़ों रोजगार के साधन बनाए, और इस सरकार ने सारी सरकारी कंपनी बेच दी और अपने पूंजीपति दोस्तों का 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का वो माफ़ कर दिया ऋण, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का टैक्स माफ़ कर दिया। तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति को अमीर बना के दुनिया का नंबर 1 बना, देश अमीर आदमी बना रहे हैं अपने दोस्तों को, और बाकी देश की जनता को गरीब बना रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि एक बार एक सवाल भी उठाया था, एक पत्र लिखा था यूपीएससी को लेकर कि आखिर जाति या उसका धर्म क्यों बताया जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं आया। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। मैंने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति का इंटरव्यू अलग क्यों होता है, इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले की कास्ट क्यों पता होती है, उसके पास उसके रिटर्न के मार्क्स क्यों होते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया कि SC ST का इंटरव्यू अलग इसलिए होता है क्योंकि पहले भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि SC ST कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको लीनियंसी बरती जाए। लेकिन यहाँ हो तो उल्टा रहा है, लीनियंसी कहाँ बरती जा रही है, उनके रिटर्न में अच्छे नंबर आ रहे हैं, इंटरव्यू में कम नंबर आ रहे हैं। उनके साथ तो धोखा छल हो गया। इंटरव्यू लेने वाला आदमी पक्षपाती है, जानबूझ के चूंकि उसकी जाति देख लेता है और इंटरव्यू में नंबर कम देता है। उनके साथ तो जाति हो रही है। इस लड़ाई को भी लड़ेंगे हम। क्या है इस लड़ाई को लड़ने का? देखिए, सीधी सी बात है, न्याय की बात करनी पड़ेगी। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन हम न्याय की बात करने में डरेंगे नहीं। सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सरकार के लिए जो हिदायतें दी हैं, जो निर्देश दिए हैं भारत के संविधान ने, सरकारें उसी को नहीं मान रही। केरे फ्री की रेवड़ी है। अरे पढ़ तो लो पहले संविधान को। सबको रोजगार मिले, कोई भूखा ना रहे, कुपोषण खत्म हो, सबको पढ़ने की व्यवस्था सरकार करे, सबके इलाज की व्यवस्था सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण सब में समान रूप से हो, लेकिन कुछ ही लोग सब चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी नहीं है ये देश के संविधान को ईमानदारी से लागू करने की बात है। फ्री की रेवड़ी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आप तो देश बेच रहे हैं, देश के सारे संसाधन बेच रहे हैं, अपने दोस्तों को अमीर कर रहे हैं, इसलिए आपको फ्री की रेवड़ी लग रही है। फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये देश को सशक्तिकरण करने की बात है। जब गरीब सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। थैंक यू। बात है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अब पूरे देश में फ्री की रेवड़ी ही लेकर जाने वाली। नहीं, फिर आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम फ्री की रेवड़ी नहीं, भारत के संविधान के द्वारा जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को जो निर्देश है कि आपको ऐसे सरकार चलानी है, आपसे गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी का हाथ पकड़ के उसको भी सशक्त बनाना है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जो है दिल्ली के केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश में संविधान के मुताबिक जो है लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए जो है विभिन्न योजनाओं पे काम कर रही है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार बनते जा रही है और बहुत जल्दी वो गुजरात और हिमाचल चुनाव का भी जो है फतह करने वाली है। सहयोगी कासिम के साथ मैं समीर खान।